हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस। तो सबसे पहले आपका खूबसूरत सा चैनल स्टडी वाला। तो आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम ले करके अच्छे से चेयर पे टेबल लगा करके अच्छे से बैठिएगा और इसे लिखिएगा, ठीक है? नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऐसे आप लोग भी बना लीजिए हमारे साथ साथ, ठीक। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। लिखिए आप लोग, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। तो लिखिए आप लोग साथ में एक बार फिर, पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस, ठीक। अब इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे, मीन्स की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कंटीन्यूअस का, CONTINUOUS, ठीक ना? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस UOUS होगा, हो सकता है कंटीन्यूअस टेंस। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में इतना, आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। डिटेल में किसको देखेंगे आज? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, ठीक ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और हम लोग स्टार्ट करें, इरेज करें। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना? और हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस डिटेल में। और घबराइएगा मत, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोग जान लीजिए कि एक तो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और एक होता है प्लूरल। प्लूरल, ठीक ना? सिंगुलर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें किसी का एक का नाम होना, जैसे राम। राम सिंगुलर है और 2 लोग का नाम आ गया, जैसे राम एंड श्याम, ठीक ना? तो ये प्लूरल है। जैसे इसमें वी आ जाएगा, इसमें वी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? जैसे दे आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक ना? ऐसे इसी तरह टेंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा। आइए डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, जो पढ़ना है, मतलब इसका काम लगेगा इसमें जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग फिर एक हेडिंग डाल दीजिए, तो प्यारा सा हेडिंग स्टार बनाकर डालिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक? डाल लिए आप लोग भी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम लोग
पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं क्या होता है। देखिए लिखना है, लिख लीजिए जिसको लिखना होगा। चलिए सबसे पहले जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, यहां ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में, किसके अंत में? के क्रिया के अंत में लिखिए साथ में ता है, ध्यान से देखिएगा, ता है, ती है, ते है, आए, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ गए ना। जैसे में देख लीजिए आप लोग, राम स्कूल जाता है। देखिए यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जाना से बना है जाता, यह ध्यान रखिएगा, जाना से ही क्या बना है? जाता। अगर आप लोग देखिए ये भी बोल सकते हैं कि यह एक तोता है, यह एक तोता है। तो तोता है, इसमें भी ता है, लेकिन ये ता वर्ब नहीं है, तोता वर्ब नहीं है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्रिया के अंत में ता, यहीं पे बच्चे यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसमें ता है? क्रिया के अंत में ता। इतना समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है, जिस बच्चे को वैसे लिखना चाहिए। सभी को नोट्स कॉपी लेके बैठे हैं, पहले ही बताया था आप लोगों को लेकर बैठिएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग लेके बैठे होंगे। तो इसे नोट्स कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद देखिए एक स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इतना हम लेक्चर बनाएंगे ना, सभी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखिएगा, इसको वर्ब को भी से डिनोट करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट मतलब इसमें सब्जेक्ट आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा, कमेंट में बता देंगे। अभी देखिए सब्जेक्ट इसमें राम है, और अगर राम एक वचन है, ये ध्यान रखिएगा, एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यस या ईएस, ठीक ना। अब देखिए यस या ईएस कब लगाते हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भी बता देंगे। जैसे कि गो है ना, गो है और राम सिंगुलर है, तो इसमें ईएस लगा के गोज बना देते हैं। समझ गए ना। अब देखिए ईट है, तो इसमें यस लगा के ईट्स लगा देते हैं, अगर एक वचन है तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ ईएस लगेगा कहाँ यस लगेगा, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट है राम, तो राम एक वचन है, एक वचन है, आप सभी को पता है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट जगह पे क्या लिख दें? ध्यान से देखिए, एकदम दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा, सब्जेक्ट की जगह पे राम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब राम स्कूल जाता है, वर्ब क्या है? जाना। जाना से क्या बना है? जाता। तो राम गो लिखे, पहले गो लिखिए, उसके बाद देखिए राम गो लिख दीजिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, राम देखिए एक वचन है, हाँ एक वचन है, तो तुरंत इसमें ईएस लगा दीजिए। दोनों में से एक लगाना है तो यहाँ पे ईएस लगता है। राम गोज हो गया, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, फुल स्टॉप। समझ गए? राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब राम को आप कहीं भेज दीजिए, जैसे कि स्कूल की जगह पर आप घर लगा दीजिए तो राम गोज टू होम, स्कूल की जगह पे आप गाजीपुर लगा दीजिए, राम गाजीपुर जाता है तो राम गोज टू गाजीपुर। तो जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई, तो आप राम के जगह पे नाम भी बदल दीजिए, स्कूल के जगह पे स्थान भी बदल दीजिए, और अभी अभी वीडियो मेरा पोस्ट करके 5 बनाइए। तो पहला नाम लिख लीजिए श्याम, राम के बाद क्या लिख लीजिए आप लोग? श्याम। बनाइए, फटाफट बनाते रहिएगा। बना दीजिए, श्याम स्कूल जाता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद श्याम के बाद लिख दीजिए राधा। क्या लिख दीजिए? राधा। राधा स्कूल जाती है, राधा गोज टू स्कूल, बना दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिए मोहन, फटाफट बनाइए। तो मोहन, मोहन लिख दिए, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन को बाजार स्कूल भेज दिए। अब सोहन, सोहन को लाके नहीं लिखे ना, सोहन को भी भेज देते हैं। चलिए भाई,
सोहन को भी स्कूल भेज दिए, सोहन गोज टू स्कूल। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए और लिखना है लिख लीजिए, ठीक ना। तो आप लोग लिख लीजिए और सबको भेज दिए, राम को भी, राधा को भी, सोहन को भी। तो आप इससे क्या पता लगा कि अगर आप अच्छे से किसी का नाम लिख करके यहाँ पे कितना भी नाम लिख कर बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। अब देखिए इससे भी जबरदस्त आएगा, अभी देखिए एकदम एकदम आसानी समझ में आएगा, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक ना। अभी हम लोग क्या बनाए, राम स्कूल जाता है, तो क्या बनाए थे, याद है ना, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए, अब देखिए, अब राम स्कूल जाता है, अब एक तो बनाएंगे राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक ना। तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए, निगेटिव वाला का, ठीक ना, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, STRUCTURE स्ट्रक्चर, ठीक ना। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका, निगेटिव वाला का, यह ध्यान रखिएगा, निगेटिव वाला का। निगेटिव वाला का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज, अभी बताएंगे इसका क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, नहीं सब्जेक्ट प्लस डू या डज सही है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, ठीक ना, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल है, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक, लिख लीजिए आप लोग। देखिए सब्जेक्ट राम है तो राम की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पर राम लिख दीजिए। अब देखिए अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, डज लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, अगर सिंगुलर है, आप देखिए सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। प्लूरल है तो डू लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक ना। तो राम क्या है, अभी बताया है सिंगुलर है, तो राम की जगह पर क्या लगा दें, डज लगा दें, तो राम डज लगा दें, कोई दिक्कत। अब नाट है तो राम डज नाट लगा दिए। वर्ब में अब यस या यस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, राम डज नॉट गो टू स्कूल डायरेक्ट बना दो, राम डज नॉट गो टू स्कूल, समझ गए, आसान था ना, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इंट्रोगेटिव वाला इसी में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वाला, ठीक ना, यानी प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन मार्किंग वाला। तो इसी के बाद आ जाता है, देखिए एक तो होता है, इसमें दो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वाला में। पहला होता है कि अगर पहले ही पूछ दे क्या राम स्कूल जाता है, क्या, अरे सॉरी भैया, क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क, इसका अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें डू या डज पहले आ जाता है, डू या डज पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। तो राम, क्या राम स्कूल जाता है, तो इसको बनाते हैं हम लोग, अगर एक वचन है तो डज पहले, बहुवचन है तो डू पहले। इतना समझ में आ गया। तो इसको बनाते हैं, तो राम एक वचन है, चलिए ऊपर बना लेते हैं, ठीक ना, इसको लिख लिए होंगे, विश्वास कीजिए आप लोग अच्छे हैं, ठीक ना। इसको ऊपर बनाते हैं, क्या राम, तो राम एक वचन है तो डज राम गो टू स्कूल। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए बस थोड़ा सा देखिए, बस 5 मिनट का और लेक्चर होगा, आई हो या उससे छोटा ही होगा। क्या राम स्कूल जाता है, ये बन गया। अब देखिए इसी में आता है WH टाइप का, क्या आता है, WH टाइप। WH टाइप मतलब कि पहले ही पूछ देगा व्हेन, फिर पूछ देगा वाई लगा करके, फिर पूछ देगा हाउ, वेयर। देखिए एक से आप तुरंत 7 टेंस बनाएंगे, एक टेंस से तुरंत 7 टेंस, एक टेंस से 7 टेंस, ठीक ना। देखिए तो इसमें आता है WH में, इसमें प्लस पहले ही WH आ जाता है। WH का मतलब कि जैसे रात को स्कूल भेज रहे थे तो आप पूछिए राम स्कूल क्यों जाता है, फिर थोड़ा सा देख लीजिए फोन, राम स्कूल क्यों जाता
है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या स्ट्रक्चर बताया कि क्यों स्पेलिंग अगर बीच में आया है तो उसको पहले लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए? उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्यों किस मिस होता है? वाई मिस क्यों होता है। तो डब्ल्यू एच आया ना तो इसको वाई लिख दीजिए, वाई। अब उसके बाद देखिए डू या डज, क्या देखिए? डू या डज। तो उसके बाद राम एक वचन है तो वाई डज हो जाएगा, कोई दिक्कत? वाई डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वाई डज राम। सब्जेक्ट देखिए अगर लड़का का नाम है ना, किसी का नाम हो तो उसको कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, वाई डज राम। उसके बाद वर्ब आता है, वाई डज राम गो टू स्कूल। समझ में आ गया होगा। तो आप 1 से 4 बना लिए ना। एक ठो बनाया राम गोज टू स्कूल, एक ठो बनाया राम डज नॉट गो टू स्कूल, एक ठो बनाया डज राम गो टू स्कूल, एक ठो बना दीजिए वाई डज राम गो टू स्कूल। 4 बनाए। देखिए 5वां भी फटाक से बना दीजिए, राम स्कूल कैसे जाता है, कैसे जाता है क्वेश्चन मार्क। अब वाई के जगह पे हाउ लिख दीजिए। हाउ मीन्स कैसे होता है, तो तुरंत लिखिए हाउ, फिर एकदम देखिए आंख बंद कर लिखिए हाउ डज राम है तो राम, देखिए आसान है ना। हाउ डज राम जा रहा है तो गो, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। हाउ डज राम गो टू स्कूल। कितना बना दिए? 1 से 5 बना दिए। ठीक, एक छोर बना दिए, राम स्कूल कहाँ जाता है तो उसका हो जाएगा वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है? वेयर डज राम गो टू स्कूल। समझ गए? चलिए आप एकदम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 10 से 7 10। एक तो देख लीजिए प्लूरल वाला भी, एक तो एग्जांपल देख लीजिए प्लूरल वाला भी, ठीक ना। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आए तो प्लूरल वाला देखते हैं। चलिए प्लूरल वाला भी देख ले। प्लूरल में क्या बताया? तो दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि वे लोग बाजार जाते हैं। कहाँ? बाजार जाते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ते आया है तो दे लगाएंगे। स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा, दे। अब देखिए गो में यस या यस नहीं लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या बताते? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां बताया था ना सिचुएशन क्या होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी यस या यस लगेगा, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। आंख बंद करके लिखिए दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ठीक, दूसरा अब देखिए डू के जगह डज के जगह पे डू लगा दीजिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए एगो से दू बनाना, तीसरा बना लीजिए, अभी समझाए थे, बनाते हैं। डू पहले आ जाएगा, तुरंत ध्यान से देखिए, डू पहले ला दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट दे ला दीजिए, डू दे गो टू स्कूल। क्या? डू दे गो टू स्कूल, समझ रहे ना। चौथा बना देते हैं, क्या वे लोग बाजार जाते हैं। तो क्या का पहले क्या बताए थे और बना दिए क्या वाला, वे लोग बाजार क्यों जाते हैं, ठीक ना। तो वाई मिस क्यों होता है, चलिए बनाते हैं, वाई डू दे गो टू स्कूल। सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए स्कूल लिखते चले गए, मार्केट होगा, क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मार्केट होगा, क्या होगा? मार्केट बाबू, सॉरी मिस्टेक हो गया है, क्या होगा? मार्केट होगा, गो टू मार्केट। मार्केट यहाँ कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बाजार भेज रहे हैं ना उनको, और हम लगा दिए हैं स्कूल वाला, सॉरी रियली सॉरी, मार्केट। ठीक, वाई डू दे गो टू मार्केट, हाउ डू दे गो टू मार्केट। देखिए कितना आसान, हाउ डू दे गो टू यहां लगा लीजिएगा मार्केट। समझ में आ रहा? पहला वे स्कूल, वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। दूसरा वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। तीसरा, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। चौथा, वे लोग बाजार क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू मार्केट। पांचवा, वे लोग बाजार कैसे जाते हैं, हाउ डू दे गो टू मार्केट। तो आप लोग देखें, एक से कितना बना दिए, 1 2 3 4 5। एक और बना सकते हैं, वेयर डू दे गो टू मार्केट।
तो हम तो 2 एग्जाम्पल बताए हैं, आप घर पे बैठ करके 10-20 एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना सकते हैं। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो मेरा आपका प्यारा सा चैनल है स्टडी वाला, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपका लेक्चर नंबर 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, एकदम इसी तरह पढ़ाया जाएगा। अच्छे से आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और हमारा स्टडी वाला आपका छोटा सा भाई रोशन, आप लोग इसको देखिए, नेक्स्ट 2nd लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मिलेगा, ठीक ना। थैंक यू।